साथियों, आज जब हम देश में घूमते हैं तो वर्तमान के युवाओं को देखकर, चाहे लड़का और लड़की देखकर बहुत दुख होता है। उनके चेहरे पर कोई तेज नहीं दिखाई देता। ना जाने कितनी क्रीम थोप रखी होती है, कितनी लिपस्टिक लगा रखी होती है, और जवानी में ही बाल काले। और कई तो नौजवान भी सारा वो मेकअप करते हैं जो लड़कियां करती हैं। और जब मैं कॉलेज में बोलने जाता हूं, मेरे जैसा व्यक्ति आज भी 80 वर्ष का, तो मुझे पूछते हैं जी कौन सी क्रीम लगाते हो, कौन सा साबुन लगाते हो। मैंने कहा मैं कोई क्रीम लगाता नहीं, मैं भीतर की क्रीम को बचाता हूं। मैं तो कभी कभी साबुन जब लगाता हूं, कोई शेव वाला साबुन भी नहीं लगाता। शेव करनी हो तो साबुन लगाता हूं, उसे शेव कर लेता हूं। बोले आप बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देते हैं, 80 वर्ष के अंदर आपके चेहरे पर कोई झुर्री नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल झुर्री नहीं है। मेरी आंखें भी अपनी, मैं बिना चश्मे के बोल रहा हूँ। मेरे कान में मशीन नहीं है, मेरी कमर बिल्कुल सीधी है। इस समय भी आपके सामने मैं इधर चौकड़ी मार कर पलाथी लगा के बैठा हूँ, मेरे घुटनों में दर्द नहीं है। मुझे अच्छी नींद आती है, समय पर खाता हूँ, भूख लगती है। और आज भी अच्छे 20, 21, 28 वर्ष के नौजवान मेरा हाथ नहीं झुका सकते। तो बहुत से नौजवान पूछते हैं कि आपकी इस शक्ति का, इस जवानी का, तेज का राज क्या है। मैंने कहा इसका राज है आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या। इसका राज है सात्विक शाकाहारी भोजन। इस शक्ति का, इस तेज का राज है कि मैंने आज तक कभी अंडा मांस का सेवन नहीं किया, कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पी, कोई नशा नहीं किया है। यहाँ तक मैं तो चाय काफी भी नहीं पीता। आप चाय पीते हैं बार बार। चाय की क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं चाय को? TEA। TEA का अर्थ क्या है? ये तो टिया बन गया ना। टिया नहीं है तो इसका अर्थ बता दो क्या है? It is temporary energetic alcohol. You are not drinking a simple drink, but a light alcohol. चाय पीने वाला, अंडे खाने वाला, मिर्च खाने वाला कोई भी युवा इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी अपनी धातु की रक्षा नहीं कर सकता, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, वीर्य की रक्षा नहीं कर सकता। उसको नाइट फॉल, स्वप्न दोष, लकोरिया होना ही होना है। लिख के दे देता हूं, ध्यान रखो। जब नींबू का रस निकल जाता है तो वो नींबू वाले सड़क पे फेंक देते हैं और जूते उसके ऊपर चढ़ते हैं। जब गन्ने का रस निकल जाता है तो गन्ने वाला यूं ही फेंक देता है और जूते लेकर ऊपर चढ़ा जाता है, या फिर वो जलाने के काम आता है। जब जीवन का रस निकल गया तो बाकी क्या बचा? जीवन का आधार आयुर्वेद में 3 चीजें हैं: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। सात्विक खाओ, शाकाहारी खाओ, समय पे खाओ। कैसे खाओ इसकी विषय में भी बात बताया जाता है आयुर्वेद के अंदर। एक तो खाने की बात है, समय पे खाओ, सात्विक खाओ, अपनी प्रकृति देखकर खाओ, ऋतु देखकर खाओ, ऋत बुक, मित बुक, हित बुक खाओ। आहार। दूसरा निद्रा है, 6 घंटे की नींद लो। नींद सबसे अच्छी आती है रात्रि 10, साढ़े 10 से लेकर प्रातः काल 4, साढ़े 4 बजे तक। और जो युवा इस समय में सो जाता है और उल्लुओं की तरह जागता नहीं रात भर, उसको किसी प्रकार का रोग नहीं होता। ध्यान रखो इस बात। वो प्रातः काल उठ जाएगा तो ना स्वप्न दोष होगा, ना लकोरिया होगा, ना नाइट फाइल होगा। मैं गारंटी से ये बात कहता हूँ। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य का पालन करो। और ब्रह्मचर्य के पालन के लिए रात का भोजन 7 बजे तक खा लो। जिनकी शादी नहीं हुई, याद रखना वो रात को 7 बजे के बाद कोशिश करें कि पानी भी ना पिए। बहुत प्यास लगे तो 1-1 घूंट पिए। दूध भी नहीं पिए, दूध पिए तो 4-5 बजे पी लें। ध्यान रखो। और लाल मिर्च, हरी मिर्च, चाय, काफी, बाजार की गंदी तली हुई तेल की चीजों से बचो। और यहाँ तक वासना को भड़काने वाला युवाओं के लिए जिनका विवाह नहीं हुआ, वो प्याज और लहसुन भी है, उसको भी खाना बंद कर दो। विचारों को शुद्ध रखो, अच्छे क्रांतिकारियों के जीवन को पढ़ो और ऐसी जीवनी प्रतिदिन पढ़ के सोवो। और एक जीवन के अंदर आप भावना रखो,
कि मैं अपने रोगों पर काबू पा सकता हूँ, मैं जवानी की रक्षा कर सकता हूँ। सकारात्मक विचार बनाओ, नकारात्मक सोच मत डालो। मैं आज तो स्वप्नदोष हो जाएगा, नाइटफॉल हो जाएगा, मैं बच नहीं सकता। यदि आप ये नेगेटिव थिंकिंग पालेंगे तो वो होगा ही होगा और आपके जीवन का सार गंदी नाली में जाएगा ही जाएगा। ध्यान रखो, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य के साथ एक और बात कहता है आयुर्वेद। वो क्या कहता है? वाम शाई दुर्भुंजान क्षणमुत्री द्विपरिशिका व्यायामी ब्रह्मचारी च शतम वर्षानी जीवति। वाम शाई, रात्रि को बाईं करवट सोने वाला, बायां हाथ नीचे करके दाहिना स्वर चलता है तो सूर्य नाड़ी चलती है तो खाया पिया सब हजम हो जाता है। 2 बार अन्न खाने वाला, सारा दिन नहीं चरना बकरी की तरह, 2 बार बैठकर आराम से खाओ, 2 बार भगवान का बनाया हुआ फल आदि खाओ और 2 बार अपना अन्न आप खा सकते हैं। और अन्न में भी क्या खाना है? आजकल गेहूं में ग्लूटीन है और ज़्यादा तली चीज़ें खाओगे, घी भी तल के खाओगे तो ट्रांस फैट पैदा हो जाएगा, हार्ट खराब हो जाएगा, शुगर हो जाएगी। चीनी से बचो, कोई खाना ही है थोड़ा शहद या हल्की सी शक्कर ले लो, गुड़ की शक्कर, वो ज़्यादा लाभदायक है। चीनी जो है वो आपके रोगों को पैदा करती है, लेकिन शक्कर एल्कलाइन है, वो आपके रोगों को ठीक करती है, ये ध्यान रखो। इसलिए कहा गया है वाम शाई दुर्भुंजाना क्षणमुत्री, 6 बार लघु शंका, पेशाब जाने वाला 6 बार तभी जाएगा जब 6 बार पानी पीता है, ध्यान रखो, और वैसे नहीं जाएगा। द्विपुरुषिका, प्रातःकाल भी शौच जाए, उठते ही पानी पिए, हल्का गर्म पिएगा तो और भी अच्छा है, लेकिन गर्मी के दिनों में वैसे ही गर्म रहता है। और सायंकाल भी शौच जाए, द्विपुरुषिका। व्यायामी, एक जीवन में संकल्प कर ले कि बिना व्यायाम के मुझे भोजन नहीं करना। आज लगभग 80 वर्ष की आयु में मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी आंखों में चश्मा नहीं है, मैं अपने दांतों से चबा के खाता हूँ, मेरे कान में मशीन नहीं है, मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठीक है। आज भी 20 से लेकर 28-30 साल वाला व्यक्ति मेरा हाथ नहीं झुका सकता, चाहे कितने अंडे मांस मछली उसने खाए। मैं चैलेंज देता हूँ, अभी मेरे साथ कई जगह ऐसा हुआ है और उनका हाथ झुक गया। शक्ति अंडे मांस में नहीं है, शक्ति आपके अन्न में है, आपके ब्रह्मचर्य पालन में है। हमारे देवता लोग इतने बलवान थे, भीम जड़ से पेड़ को खाड़ देता था, क्या भीम बकरे खाता था? क्या कृष्ण जी ने कुक्कड़ खाए थे? हाँ? क्या सीता क्या थी, आमलेट खाती थी? अरे देवों का मार्ग अपनाओ ना। देव इतने शाकाहारी थे और कितनी आयु थी, 300, 300, 400, 400 वर्ष की। ये महाभारत युद्ध के अंदर जब ये कृष्ण जी, युधिष्ठिर, अर्जुन आदि सब लड़ रहे हैं तो पता कितनी आयु है इनकी सबकी? सबकी आयु 70-80 के लगभग है। 150 वर्ष के तो भीष्म पितामह है, 250 वर्ष के व्यास ऋषि हैं, सब बड़ी बड़ी उम्र के थे। तो वेद में यही तो आया, जीवेम शरदा शतम, 100 वर्ष तक जियो, पर जियोगे कैसे? अदीना से आम शरदा शतम, गुलाम बन के नहीं जीना, नशों के, बीड़ी के, सिगरेट के, शराब और मांस के गुलाम बन के नहीं, आजाद बन के जीना। और सबसे पहली बात क्या कही है? तच्चक्षुर्देवहितम, काम करते समय अपने ओम भगवान को याद रखें, जिसकी पूजा की शिव ने की, राम और कृष्ण ने की, उन्हीं की पूजा करो, उन्हीं का आप किया हुआ यज्ञ भी करो, गाय का पालन करो, गाय का दूध पियो, सात्विक होता है। अपने माता पिता के भक्त बनो, उनका आशीर्वाद लो, गुरुओं के भक्त बनो, आशीर्वाद प्राप्त करो। तो ये काम बताए गए हैं, सम दोषा, सम अग्नि, सम धातु, मल क्रिया, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थिति अभिधीयते। अपने जीवन के अंदर ये धारणा बना के रखो, अपनी धातुएं सुरक्षित रहे, ना ज्यादा शरीर के अंदर गर्मी बढ़े, ना ज्यादा कफ हो, ना ज्यादा वायु हो। अब ये जो चाय पीता है वो तो कोई आदमी निरोगी नहीं रह सकता, वो अंदर के लुब्रिकेंट को जला देती है और आपको जोरों की दर्द होती है, ध्यान रखना। इसलिए ज्यादा आप व्यायाम नहीं करेंगे तो फिर भी आपका शरीर अस्वस्थ रहेगा, भूख नहीं लगेगी। और शाकाहारी बनो। और देखो, कुछ भगवान ने ऐसी चीजें बनाई हैं जो आपको पवित्र रखती हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यज्ञ के अंदर ब्रह्मी शंखपुष्पी डालते हो और ब्रह्मी शंखपुष्पी दूध में डालकर पीते हो तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी। अगर आप त्रिफले का सेवन रोज करते हो तो बिल्कुल एलर्जी से और सब प्रकार के रोगों से दूर रहोगे।
लेकिन वो लाभ तभी करेगा जब वो त्रिफला आपने हवन में भी डाला है। पहले उठकर हवन में डालो, उसके ऊपर बैठकर कम से कम 21 बार ओम का गायत्री का जाप करो लंबा लंबा, ताकि यज्ञ का प्रभाव पड़े। आगे चलो, गले के लिए मोलेट्ठी को हवन में डालो और मोलेट्ठी का सेवन करो भोजन के बाद। हार्ट के लिए अर्जुन है, अर्जुन को यज्ञ में डालो जो सूक्ष्म होकर आपके रोगों को ठीक करता है, और उस अर्जुन का सेवन करो उबाल कर पानी के अंदर थोड़ा दूध मिलाकर उसकी चाय पी लो। ये वाली गोरों की चाय मत पियो, गोरों की चाय पीना मतलब गोरों की गुलामी है, और काफी चाय की भी दादी है, बर्बाद करती है, ध्यान रखो इस बात। नीचे चलो, पेट की ओर चलो। अगर पेट के रोगों को समाप्त करना है तो बेलगिरी हवन में डालो, और बेलगिरी का चूरन आप प्रतिदिन दही में डालकर, अगर आपको ज्यादा पेचिश है तो खाओ, नहीं तो फक्की मार के खा जाओ। पीछे आइए, आपके ब्रह्मचर्य के लिए सबसे बढ़िया चीज आंवला है। आंवले को यज्ञ में डालो, आंवले का चूरन पीसकर थोड़ी खांड मिलाकर सुबह शाम 2-2 चम्मच खाओ। देखो आपकी धातु रुक जाएगी, 40 दिन में आपका रंग एकदम रेड ब्लड हो जाएगा। ब्लड हो जाएगा एकदम, आप देखना, ये करके देखो। हवन में भी डालो और खाओ भी। उसके बाद नीचे आओ घुटनों की तरफ। अगर घुटनों को आप स्वस्थ रखना चाहते हैं तो पहले हमारी यज्ञ की सामग्री में पड़े हुए थे अरंडी के बीज, कैस्टर ऑयल के बीज, वो आजकल नहीं मिलते। अरंडी के बीज डालना है, अरंडी के बीज डालकर हवन करो, और अरंडी का तेल थोड़ा सा ले लो, रात को 1 चम्मच, अथवा अश्वगंध हवन में डालो, अश्वगंध को खाओ। अश्वगंध का मतलब ये अश्व मैंने घोड़ा, और घोड़ा बैठता नहीं, उसके घुटने बड़े मजबूत होते हैं, ध्यान रखना इस बात। इन चीजों का सेवन करो। अगर वासना ज्यादा तंग करती है तो उसका भी इलाज है। एक तो काम वासना बढ़ाने वाली चीजें मत खाओ, गंदे फोटो मत देखो, गंदी चीजें मत विचारो, सबको अपनी माँ बहन के समान समझो, और उसको जानने के लिए अपने पर्स के अंदर अपनी माँ की यौवन अवस्था की फोटो रखो। अगर गंदा विचार है तो अपनी माँ को देख लो कि मेरी माँ जवानी में ऐसी थी, ये भी मेरी माता बहनों के समान है। ये विचार बना के रखोगे तो आपके ब्रह्मचर्य की, आपके चरित्र की रक्षा होगी, आपके शरीर की रक्षा होगी। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो वो बीज जो कि वासना को दूर करते हैं, थोड़ा हवन में डालो और थोड़े से बीज लेकर के उसको खा जाओ पानी के साथ, माल कंगनी के बीज, वो उसको आप बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार का आपका भोजन हो। प्रातःकाल क्यों उठना चाहिए? जब भी बच्चों को प्रातःकाल उठाते, बोले क्यों तंग कर रहे हो? बोले तंग नहीं कर रहे, इसलिए उठा रहे हैं कि आप जीवन में तंग ना हो। जो प्रातः काल उठता है उसकी धातु की रक्षा होती है। ज्यादातर स्वप्न दोष, नाइट फॉल वगैरह प्रातः काल ही होते हैं, इसलिए उसको रोकने का यही उपाय है कि 10 बजे सो जाओ, 4 साढ़े 4 बजे तक एकदम उठ जाओ, और उठते ही पानी पी के निकल पड़ो। किधर? जिधर से सूर्य निकलता है। वो रेड रेज, रेड इंफ्रा रेज आपकी आंख से जाएंगी और पूरे शरीर के अनेक रोगों को ठीक कर देंगी। और यदि आपको शुगर आदि कुछ रोग है तो फिर तो सबसे अच्छी चीज़ है मेथी दाना। मेथी दाना को रात को भिगो दो, सुबह उसका पानी पियो, सुबह वो दाने चबा लो। अगर और भी मीठी बनानी है तो अंकुरित करके फिर भोजन के साथ खाओ। अंकुरित चीज़ें दूध के साथ नहीं खानी चाहिए। तो प्रातःकाल की वेला में आप उठे। अगर आपको शुगर वगैरह की थोड़ी बहुत बीमारी है तो 10-15 मिनट उगते हुए सूर्य में बैठ जाओ और रागी की रोटी खाओ। और गेहूं के, वर्तमान का गेहूं अच्छा नहीं है, ग्लूटीन पैदा करता है, उससे बचो। और वो तेल जो विदेश से आ रहा है, जानते हो क्या नाम है उसका? हाँ जी, आप जानते हैं ना, विदेश से वो तेल आ रहा है। हाँ, रिफाइन तेल, ये जितने आ रहे हैं ये हार्ट को, पाम ऑयल सबसे बड़ी बीमारी है। लेकिन ये शर्म की बात है कि वो हमारा हल्दीराम भी वही प्रयोग कर रहा है और बाबा राम भी वही प्रयोग कर रहा है। उसकी तली कोई चीज़ मत खाना अगर हार्ट रोग से बचना है तो मैं आपको कह रहा हूँ, जीवन को स्वस्थ बनाओ। भगवान ने कितनी आयु दी है, लोग हाथ दिखाने जाते हैं। वो जो पंजा छाप बैठा हुआ है, पंजे वालों से सावधान रहना, चाहे पंजा वहाँ बैठा हो या दिल्ली में बैठा हो, उन दोनों से सावधान रहना। वो पंजा छाप स्वयं थप्पड़ पे गंदी जगह बैठा है, मक्खियां बिन बना रही हैं और तुम्हारे जीवन को महान बनाने की बातें करता है। याद रखना, स्वयं दवाइयाँ खा रहा है और तुम्हें निरोग बनाने की बात करता है। इन लाइनों के अंदर कहीं आयु नहीं लिखी हुई, ये ध्यान रखना इस बात। इंग्लैंड में
पहुंचने पर हमने लोगों की शंका दूर करने के लिए 50 ज्योतिषियों को 50 हाथ के पंजे लगे हुए दिए, काले निशान दे दिए कि इनकी आप बताओ इनका भविष्य क्या होगा। कोई कहता है अमेरिका जाएगा, ये फ्रांस जाएगा, ये इंडिया जाएगा, ये आग से मरेगा, ये जल में डूब के मरेगा, एक्सीडेंट से मरेगा, शराब पी के मरेगा, ये जुआ खेलेगा, हार जाएगा, इसको दूसरे मार देंगे। मतलब इसी तरह की बातें सब लिखी हुई थी। तो उन्होंने सबको बताया कि ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे मरेगा। सच्चाई क्या थी? वो 50 के 50 पहले मरे हुए थे। वहां पर जब भट्टी में जलाते हैं ना, उससे पहले हमने कहा था जिनकी छाप हमें ले देना तो तेरे को इतने पाउंड मिलेंगे। वो सारे मरों को कह रहा है कि वो जीवित है, इतना जिएगा, 50 जिएगा, 60 जिएगा, 70। तो इन लाल बिजोखड़ों के चक्कर में मत रहना, भगवान पे विश्वास करना। भगवान ने सनातन वेद की वाणी में लिखा है, सनातन धर्म का मुख्य ग्रंथ वेद है, जिसको कि योगेश्वर कृष्ण ने पढ़ा, श्री राम ने पढ़ा, हनुमान ने पढ़ा, शिव जी ने पढ़ा, विष्णु देवता ने पढ़ा, ब्रह्मा ने पढ़ा और अग्नि वायु दत्यांगिरा ने पढ़ाया और ईश्वर ने ये सारा ज्ञान दिया था। उस ज्ञान को मानो। तच्चक्षुर्देवितम पुरस्तात् शुक्रमुचरत् पश्येम श्रद्धा शतम जीवेम श्रद्धा शतम शृणुयाम श्रद्धा शतम प्रब्रवाम श्रद्धा शतम अधीनास्याम श्रद्धा शतम भूयश्च श्रद्धा शतात्। हमने 100 वर्ष ही नहीं 100 से ज्यादा जीना है, ये धारणा बनाओ। सकारात्मक विचार रखो। मैं मर रहा हूँ ये विचार मत बनाओ। जो विचार करता है ना, मैं मर रहा हूँ, मैं रोगी हो रहा हूँ, मैं तो गिरूंगा, आज तो मेरा नाइट फॉल होने वाला, उसका हो ही जाएगा, कि उसका मन कमजोर हो जाता है। मैं घटना याद आ गई, अभी देश स्वतंत्र था, उस समय क्या हुआ कि एक व्यक्ति की जिसकी की कोई भी तरह की गंदी हिस्ट्री नहीं थी, गोरों ने उसको फांसी दे दी। उसका कोई कसूर नहीं था। वो सोच सोच के कि मुझे फांसी होने वाली है, 1 सप्ताह के अंदर बाल उसके सफेद हो गए, आंखें धुंधली हो गई, चलना फिरना मुश्किल हो गया, मुर्दे की तरह चल रहा था, खाना पीना, भूख बंद हो गई, नींद बंद हो गई। लेकिन 1 सप्ताह के अंदर उसको सूचना मिली 7-8 दिन के बाद कि तुझे फांसी की सजा नहीं होने वाली। वो बेचारा ठीक हो गया। नकारात्मक सोच से इतना प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक सोच रखो। भगवान ने क्या कहा? अश्माभिर्दस्तनु, हमारा शरीर चट्टान के समान कठोर होना चाहिए। भगवान ये कहता है अपने पुत्रों को। भगवान किसी को पहले मारना नहीं चाहता। वो तो कहता मैंने 100 वर्ष का जीवन नहीं दिया। अरे 100 वर्ष से भी ज्यादा जियो, 100 वर्ष तो साधारण आयु है। तो हमेशा सोचो मैं 100 वर्ष जीऊंगा, मैं बलवान बनूंगा, मैं विद्वान बनूंगा, मैं सारे रोगों को ठीक कर दूंगा। हमारे एक साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं गोवा से, श्री अशोक जी। उनके पास एक रोगी आया, उसको रोग था, लेकिन डॉक्टर साहब पे बहुत विश्वास था कि डॉक्टर साहब आप दवाई दे दो। डॉक्टर साहब ने दवाई देनी शुरू की। 1 सप्ताह में काफी बहुत कुछ ठीक हो गया वो एकदम। और गायत्री, डॉक्टर साहब ने कहा यज्ञ करो, गायत्री का जाप करो, नॉन वेज नहीं खाने का है, चाय कॉफी नहीं पीने की है, गायत्री ओम का जप करो और मेरी दवाई खाते रहो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। 7 दिन के बाद वो स्वयं चलकर आया डॉक्टर साहब के घर, पैर छूने लगा। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं पैर मत छूना। बोले डॉक्टर साहब आपकी कृपा से मैं ठीक हो गया, आपने दवाई दी। बोले मैंने दवाई दी नहीं। कहता आपने दवाई नहीं दी, पुड़िया दे रहे थे। बोले वो तो थोड़ा सा नमक और ग्लूकोज मिला के दे रहा था, मैं दवाई दे नहीं रहा था। मैं तो ये चेक कर रहा था कि सकारात्मक सोच का क्या प्रभाव है। यदि आप भी सकारात्मक सोच रखेंगे तो आज से आपका स्वप्न दोष, नाइट फॉल, लकोरिया बंद हो जाएगा। यदि खान पान को शुद्ध रखोगे, फिर सुन लो, चाय, कॉफी, लाल मिर्च, हरी मिर्च, विजातीय द्रव्य, बाजार की ब्रेड वगैरह कुछ नहीं खानी। 2 समय फल खाओ, 2 समय भोजन करो, अपने जीवन को महान बनाओ और महान बेटे माता पिता के बन के अपने देश को पुनः विश्व गुरु बनाओ, चक्रवर्ती सम्राट बनाओ। यही भगवान से हमारी आपके लिए प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति।